ळमो अरिहंताळं ळमो सिद्धाळं ळमो ऐरियाळं ळमो वज्रायाळं ळमो लोये सवा साहुणं। महावीर भगवान की जय। हमने पर्व 41 में श्री राम भगवान वनवास हो चुका है, उनको अपने भाई लक्ष्मण के साथ और अपनी पत्नी सीता के साथ वनों में भ्रमण करते हुए, अनेक प्रकार के वनों को देखते हुए वहां पर विविध भांति वृक्ष, लताएं, पुष्प आदि का अवलोकन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हमने देखा कि महाराज के चरणों में वह गृध्र पक्षी, जटायु पक्षी गिर जाता है और अपने आप को धन्य मानता है। ऐसा वह जटायु अपने पूर्व भवों के जो किए हुए पाप हैं उनके बारे में प्रायश्चित करता है और दुखी होता है। पूर्व भव में जो पाप कर्म किए थे उसके प्रभाव स्वरूप वह जटायु पक्षी बना, लेकिन पुण्य का बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। पुण्य मनुष्य के जीवन में इस जीव के कर्मों को शांत कर देता है। वह जटायु पक्षी जैसे ही मुनि को देखा और मुनि के चरणों में गिर गया और अपने आंसुओं से वह पूरा पानी पानी वहां पर हो गया, और उस पानी को जैसे ही झुका और पानी आंसू रूपी से मुनिराज के चरणों में वह पानी गिरता है और उसके अश्रुपात से वो गंधोदक वाला पानी की ओर जैसे ही वह गिरता है, क्षण मात्र में स्वर्ण के समान हो जाता है। वह असुचि मांसभक्षी दुष्ट जटायु गृध्र पक्षी मुनि के चरणों में बैठकर शांत हो जाता है और स्वर्ण के समान उसके पंख हो जाते हैं। तब सुगुप्ति मुनिराज कहते हैं, वहां पर एक राजा से होते हैं, उनसे कहते हैं, इस स्थान पर दंडक नाम का सुंदर विशाल देश था। यहां अनेक गांव, नगर, पटन, संबाहन, मटव, घोष, खेर, करवट, द्रोणमुख थे। बाढ़ से युक्त गांव, कोटखाई दरवाजों से युक्त नगर, रत्नों की खान से युक्त पट्टन, पर्वत के ऊपर संबाहन जिसके साथ में 500 गांव लगे हों वो मटव, गायों के आवास और ग्वालों के निवास वह घोष, जिसके आगे नदी वह खेत, जिसके पीछे पर्वत वह करवट, समुद्र के समीप वह द्रोणमुख इत्यादि अनेक रचना कर शोभित वहां कर्ण कुंडल नगर में इस पक्षी का जीव दंडक नाम का राजा हुआ। यह जो नगर है, इस नगर में यह जटायु नाम के पक्षी का जीव दंडक नाम का राजा था। वह राजा महाप्रतापी था, प्रचंड था, पराक्रमी था, शत्रुओं को नष्ट करने वाला महामानी, बड़ी सेना का स्वामी। उस राजा ने, इस जीव ने अधर्म की श्रद्धा से पाप रूपी मिथ्या शास्त्रों का सेवन किया। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर घी चाहता है और जल का मंथन करे, और कोई व्यक्ति तेल प्राप्त करना चाहता है लेकिन घानी में बालू रेत को परोए, क्या उसको जल में मंथन करने से घी मिलेगा? कदापि नहीं।
ऐसे ही इस जटायु नाम के जीव, जो दंडक नाम का राजा था, उसने मिथ्या शास्त्रों का सेवन किया और इस राजा की जो रानियां थी वो डंडियों की भक्त थी। उनकी अनुरागनी होने से राजा भी रानियों के बस में होकर परिवारजों का मार्ग अपनाया। स्त्री के बस हुआ पुरुष क्या क्या नहीं करता। एक दिन यह राजा नगर के बाहर निकला। वहां वन में कायु सर्क से युक्त ध्यान करते हुए महामुनि को देखा। इस निर्दयी दंडक नाम के राजा ने उस मुनि को जैसे ही देखा, उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। राजा का मन कठोर था, पाषाण के समान, लेकिन मुनिराज तो अपनी आत्मा में लीन थे, अपनी आत्मा के ध्यान में लवलीन थे। अपने कर्मों के पर विजय प्राप्त करने के लिए अपने आप में लवलीन हो गए थे, अपने आप के स्वरूप को पहचान रहे थे। मुनिराज ध्यान में मग्न बैठे थे। मौन पूर्वक ध्यान से उनका मन विचलित नहीं हुआ। और मुनिराज ने मनी मन में यह प्रतिज्ञा धारण कर ली, जब तक मेरे कंठ से सर्प को दूर नहीं करेगा, मैं अपने शरीर का हलन चलन भी नहीं करूंगा और मैं अपने योग रूप में ही बैठा रहूंगा। कोई भी मनुष्य ने उस सर्प को दूर नहीं किया। मुनि कुछ दिनों तक अपने ध्यान में लवलीन थे, लेकिन जैसे ही राजा उस मार्ग में गया, उसी समय किसी सज्जन पुरुष ने मुनि के गले से सर्प निकाला, मुनि के पास बैठा। राजा ने, वह मुनिराज ध्यान में मग्न थे और जैसे ही वह राजा पुनः नगर में से उस वन में आया, तो वहां पर एक सज्जन ने उन मुनिराज के गले में जो सर्प था, वह सर्प उनके गले से निकाला और मुनिराज के पास बैठ गया। राजा ने उस मनुष्य से पूछा कि मुनि के गले में सर्प किसने कैसे निकाला और कब निकाला? तब उसने कहा, हे राजन, किसी नरकगामी मनुष्य ने ध्यान में बैठे मुनिराज के कंठ में मरा सर्प डाला। उस सर्प के कारण साधु का शरीर अति खेद खिन्न हुआ, परंतु इनको तो कोई दुख नहीं। आज अभी मैंने मुनि के कंठ से सर्प निकाला है। तब राजा मुनि को शांत स्वरूप कसाय रहित जान प्रणाम कर अपने स्थान गया। उस दिन में से राजा मुनियों की भक्ति में अनुरागी हुआ और किसी को उपद्रव नहीं करता। यह वृतांत रानी ने डंडियों के मुख से सुना कि राजा जिन धर्म को मानने वाला अनुरागी हुआ। तब पापनी रानी ने क्रोध कर मुनियों को मारने का उपाय किया। जो दुष्ट जीव है वह अपने जीवन का यत्न छोड़े दूसरों को अहित करते हैं। सो पापनी ने अपने गुरु को कहा, तुम निर्गंध मुनि का रूप बनाकर मेरे महल में आओ और विकार रूप क्रिया करो। तब उन डंडियों ने ऐसा ही किया। राजा यह वृतांत जानकर उन मुनियों से क्रोधित हुआ और मंत्री आदि दुष्ट मिथ्या दृष्टि नित्य मुनियों की निंदा करते हैं। और भी अन्य खोटे परिणामी जीवों ने राजा को भरमाया। उस पापी राजा ने मुनियों को यंत्र में पेलने की आज्ञा दी। आचार्य और मुनि सहित सभी साधुओं को यंत्र में पेले गए। एक साधु सोच के लिए बाहर गए थे, पुनः वापस लौटकर आ रहे थे। तब किसी दयावान पुरुष ने कहा, अनेक मुनिराजों को पापी राजा ने यंत्र में डालकर मार दिया। आप यहाँ से चले जाओ। आप धर्म का साधन है, इसलिए आप अपने शरीर की रक्षा करो। तब यह समाचार सुन मुनि को संग के वर्ण के शोक से चुभी। दुख रूपी ब्रज की नौक उनको क्षण एक स्तंभ समान निश्चल होकर खड़े रहे। पुनः नहीं सहा जाए ऐसा दुख उसी क्लेश रूप निरूच जो पर्वत, उसकी समता रूपी गुफा से क्रोध रूपी केसरी सिंह निकला। मुनि के नेत्र लाल हुए, तेज से आकाश संध्या के रंग समान हो गया। क्रोध से तत्यमान मुनि उनके शरीर से पसीने की बूंद टपक गई। फिर काल अग्नि समान प्रज्वलित बाएं कंधे से तेजस पुतला निकला और धरती को आकाश अग्नि रूप हो गया।
लोग आहाकार करते हुए मरण को प्राप्त हुए, जैसे बांस का बन जलता है, ऐसे ही वह दंडक नाम के राजा का ने अंतःपुर, गांव, नगर, पर्वत, नदी, वन, कोई भी वस्तु एवं कोई भी प्राणी उस देश में नहीं बचा। तब ज्ञान एवं वैराग्य के योग से बहुत दिनों से मुनिराज समता भाव रूपी धन उत्पन्न किया। तब तत्काल क्रोध रूपी शत्रु ने हरण किया। दंडक देश का दंडक राजा पाप के कारण प्लय रूप हुआ, इसलिए अब यह दंडक वन कहलाता है। कई वर्षों तक यहाँ तृण भी उत्पन्न नहीं हुआ। फिर बहुत काल के पश्चात मुनियों का यहाँ विहार हुआ। उसके प्रभाव से वृक्ष आदि उत्पन्न हुए। यह वन देवों को भी भयकारी है, विद्याधरों की तो क्या बात। शेर, व्याघ्र, अष्टापदी अनेक जीवों से भरा और कई प्रकार के पक्षियों की कोलाहल है। वह राजा दंडक महाप्रबल शक्ति का धारी था। उसने मुनियों को घाणी में पेल कर बहुत बड़ा पाप किया और राजा के गले में जो मरा हुआ सर्प डाला था उसका भी बहुत बड़ा पाप किया, जिसके कारण अनंत काल तक नरकों में उसने भ्रमण किया। त्रियंच गतियों में बहुत दुख को पाया और अब कुछ पुण्य के उदय के प्रभाव से वह जटायु पक्षी हुआ। लेकिन इसके पाप के कर्म अभी भी बाकी हैं। लेकिन पाप कर्म के पूर्व भव के स्मरण में हुआ, इसलिए यह पक्षी जैसे अपने पूर्व भव की स्मरण करता है और अपने आप में कंपायनमान होता है। ऐसा जानकर, जिन आज्ञा को मानकर संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर यह जीव धर्म मार्ग में लगने लगा। दूसरों जीवों का दृष्टांत अपने शांत परिणामों की उत्पत्ति का कारण है। पुनः दयालु होकर मुनि पक्षी से कहने लगे, हे भव, अब तू चिंता ना कर। जिस समय जैसा होना होगा, यह काल की पर्याय है, वैसा ही होगा। रुदन क्यों करता है? जो होना है वो होकर रहेगा, कोई नहीं मेट सकता। अब तू शांत रहे और सुखी रहे। जो हो गया उसका पश्चाताप छोड़ और देख, इस वन में सीताराम का कहाँ आना जाना है। हमको वनचर्या का नियम है कि वन में जो श्रावक के यहाँ आहार मिलेगा तो लेंगे, और कहाँ तेरा हमको देख जाति स्मरण होगा। कर्मों की गति बड़ी विचित्र है। कर्मों की विचित्रता से जग की विचित्रता है। हमने जो अनुभव किया वो देखा, जो सुना वह हमने कहा। पक्षी को संबोधन करने के लिए श्री राम का अभिप्राय जान वह मुनि चांद्रधारी सुगुप्ति मुनि अपना और दूसरे गुप्त मुनि दोनों को वैराग का कारण कहने लगे। एक बनारस नगर, वहां का राजा अचल, उसकी रानी गिरदेवी, उसके दिन त्रिगुप्ती नाम के मुनिराज को आहार दिया। जब आहार निरंतराय हुआ था और रानी ने मुनि से पूछा, हे नाथ, यह मेरा गृहस्थ जीवन सफल होगा या नहीं, अर्थात मेरे पुत्र होगा या नहीं। तब वचन गुप्ती के धारी मुनिराज ने संदेह को दूर किया और कहा, तुम्हारे दो पुत्र विवेकी होंगे। हम दोनों पुत्र त्रिगुप्त मुनि के आशीर्वाद से हुए, इसलिए हमारे पिता ने हमारा नाम सुगुप्ती और गुप्ती रखा। हम दोनों राजकुमार लक्ष्मी से पूर्ण सर्वकलाओं के परिक्रमी परागामी लोगों के प्यारे अनेक क्रीड़ाओं को करते हुए घर में रहे। एक और वृतांत हुआ। गंधवती नगरी के राजा का पुरोहित सोम, उसके दो पुत्र, एक सुकेतु और दूसरा अग्निकेतु। उन दोनों भाइयों में परस्पर अति प्रेम था। सुकेतु का विवाह हुआ तब यह चिंता हुई कि कभी इस स्त्री के कारण हम दोनों भाइयों को कहीं अलग नहीं होना पड़े। फिर शुभ कर्म के योग से सुकेतु को वैराग हुआ। तब अनंत वीर स्वामी के समीप मुनि बन गए और छोटा भाई अग्निकेतु भाई के वियोग से अत्यंत दुखी हुआ और वाराणस नगर में तापस हुआ। तब बड़ा भाई सुकेतु जो मुनि हुए और जो छोटा भाई तपसी हुआ, संबोधन करने के लिए भाई के पास जाने की गुरु से आज्ञा मानी। तब गुरु ने कहा, तुम भाई को समझना चाहते हो तो यह वृतांत सुनो। वह तुम्हारे से मत पक्ष का विवाद करेगा और तुम्हारे विवाद के समय गंगा के किनारे 3 स्त्रियों सहित आएंगी। उनका गौरवर्ण, उनके रंग वस्त्र पहनने के पिछले पहर में आएंगी। तुम इन चिन्हों से जानकर भाई से कहना, इस कन्या का शुभ शुभ होना है तो बताओ। तब वह दुखी होकर कहेगा, मैं तो नहीं जानता, तुम जानते हो तो कहो।
तब तुम कहना, इस नगर में एक प्रवर नाम का श्रेष्ठी धनवान, उसकी यह सचिरा नाम की पुत्री, वे आज तीसरे दिन मरण कर कंभर नाम के विलास नाम का कन्या के पिता मामा, उसके यहाँ बकरी होगी। वह राजा तो वह राजा उस नगर के सेठ के यहाँ बकरी, सेठ के मामा की बकरी होगी। वह पुत्री उसी सेठ के मामा की पुत्री, जो उस सेठ की पुत्री है, वह उस सेठ के मामा के यहाँ बकरी होगी 3 दिन बाद। और वह बकरी मरकर लियाली मारेगा उसको, और वह मरकर गेंडा होगी, फिर भैंस बनेगी, फिर मरकर उसी बिलास के यहाँ विधुरा नाम की पुत्री होगी। यह बात गुरु ने कही। तब सुकेतु मुनि ने सुनकर गुरु को प्रणाम कर तपस्वियों के आश्रम में आई। जिस प्रकार गुरु ने कहा उसी प्रकार तपस्वियों से कहा, उसी तरह ही हुआ। वह बिलास की पुत्री विधुरा से प्रवर नाम का सृष्टि विवाह करने लगा। तब अग्निकेतु ने कहा, ये तेरी रुचिरा नाम की पुत्री, वह मरकर बकरी, भेड़िया, भैंस हुई और तेरे मामा की पुत्री हुई। अब तुझ इससे विवाह करना उचित नहीं। बिलास को यह सब वृतांत कहा और कन्या के पूर्व भव कहे। यह सुनकर कन्या को जाति स्मरण हुआ और कुटुंब से मोह छोड़ सब स्वभाव कहती है, यह प्रवर मेरा पूर्व भव का पिता है। फिर मैं मरकर मेरे पिता के मामा के यहाँ बकरी हुई और उसके बाद बहुत सारे मैंने भव को धारण किया। जैसे ही ये बात उस लड़की ने सुनी, उस प्रवर की पत्नी जो होने वाली थी कन्या, जैसे ही उसने पूरी वृतांत सुनी, उसके मन में वैराग हो गया। ऐसा कहकर वह आरिका बनी और अग्निकेतु तापसी मुनि बना। यह वृतांत सुनकर हम दोनों भाइयों को वैराग हुआ और अनंत वीर स्वामी के निकट मुनिव्रत को धारण किया। मोह के उदय से संसार में यह जीव भटकता है और अनेक प्रकार के दुखों को भोगता है। सतगुरु के प्रभाव से दुराचार दूर होता है। संसार असार है। माता पिता, मित्र, स्त्री, संतान, ये सब सुख दुख के साधन ही है। इस तरह की उन दोनों मुनिराजों की उसने वृतांत को सुना और वह जटायु पक्षी संसार के दुखों से डरने लगा। धर्म ग्रहण की इच्छा से बार बार शब्द करता रहा। तब गुरु ने कहा, हे भक्त, तू भयभीत ना हो। श्रावक व्रत के ग्रहण कर, जिससे दुख की परंपरा नष्ट होगी। किसी जीव को दुख मत दे। अहिंसा व्रत धारण कर, गलत शब्द बोलना छोड़। सत्य व्रत धारण कर, चोरी नहीं कर, पर स्त्री का त्याग कर। और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर। तृष्णा छोड़, संतोष धारण कर। रात्रि भोजन अभक्षाहार का त्याग कर और तीनों कालों में सामायिक कर। जिन प्रभु का ध्यान कर। हे सुबुद्धि, उपवास वादी कर, तप कर, नियम का पालन कर, प्रमाद रहित इंद्रियों को जीत, साधु की भक्ति कर, देव अरिहंत गुरु निर्गंत दया धर्मी का श्रद्धान कर। इस प्रकार मुनि ने उपदेश दिया। तब पक्षी ने बारंबार नमस्कार कर मुनि के चरणों में श्रावक के व्रतों को धारण किया। सीता ने जाना कि वह उत्तम श्रावक, वह तब हर्षित होकर अपने हाथों से बहुत प्यार किया। पक्षी को विश्वास कराकर दोनों मुनि कहने लगे, यह पक्षी तपस्वी सांचित हुआ कहाँ जाएगा? गहन मन में अनेक क्रूर जीव हैं। इस सम्यक दृष्टि पक्षी को तुम हमेशा रक्षा करना। यह गुरु के वचन सुन सीता के पक्षी को प्रसन्न मन से अनुग्रह किया। जैसे गरुड़ की माता गरुड़ को पाले, ऐसे राजा जनक की पुत्री राजपुत्री इस पक्षी को कर कमलों की पालती हुई श्री राम लक्ष्मण पक्षी को जिन धर्म जान बात से ले करने लगी और मुनिराजों की स्तुति कर नमस्कार किया। दोनों सुगुप्ती गुप्ती मुनिराज चांडधारी के धारी वे आकाश मार्ग से विहार करने लगे। मानो धर्म रूपी समुद्र की कल्लोली हैं। वे एक हाथी मनमोहन वन में उपद्रव करने लगा। लक्ष्मण ने उसको बसकर उस पर बैठ गया। राम के पास आई गजराज गिरिराज समान उस देखकर राम प्रसन्न हुए और वह ज्ञानी जटायु पक्षी मुनि की आज्ञा प्रमाण यथाविध अणुव्रतों को धारण करता हुआ महापुण्य के योग से राम लक्ष्मण सीता का सानिध्य प्राप्त किया। इसके साथ ही पृथ्वी पर विहार करता रहा। यह कथा गौतम स्वामी ने राजा श्रेणिक से कहते हैं। हे राजन, धर्म का महात्म्य देखो। इस जन्म में वह क्रूप पक्षी भी अद्भुत रूप वाला हो गया।
वह इसी जन्म में मांस भक्षी था, दुर्गंध था, निंद पक्षी था, लेकिन जैसे ही गुरुओं के चरण में आया, जाति स्मरण हुआ, सम्यक्त को प्राप्त किया, सुगंध के भरे कंचन कलश समान महासुगंध में सुंदर शरीर हो गया। अग्नि की शिखा समान, कहीं वेणुंड मणि समान, कहीं स्वर्ण समान प्रभाव को धारण किया। राम लक्ष्मण के पास वह सुंदर पक्षी शावक के व्रत धारण कर महास्वाद संयुक्त भोजन करता रहा। पक्षी का महाभाग्य है जो राम लक्ष्मण जैसी संगति पाई। राम की अनुग्रह से अनेक धर्म चर्चाओं को सुनकर वह सम्यक्त को प्राप्त कर वह राम के चरणों में राम की भक्ति करता रहा और राम उस जटायु पक्षी का लाड़ करते रहे। उसके शरीर पर रत्न श्रवण की किरणें समान बाल हुए, इसलिए इसका नाम श्री रामचंद्र जी ने उस गृद्ध पक्षी का नाम जटायु रख दिया, क्योंकि उसके शरीर रत्न श्रवण के किरणों के समान बाल हो गए, इसलिए उसका नाम जटायु रख दिया। वह पक्षी गृद्ध पक्षी जटायु नाम का पक्षी राम लक्ष्मण सीता को बहुत प्रिय था। हंस की चाल चलने वाला, महासुंदर मनोहर, राम के मन को मोहित किया। जो भी उस जटायु पक्षी को देखता बड़े आश्चर्य को प्राप्त होता। यह जटायु पक्षी ने श्रावक व्रतों का पालन किया, तीनों कालों में सीता के साथ भगवान की भक्ति की, पर्यंत सिद्धों की वंदना की। वह दयावान जटायु पक्षी पर अति कृपा करती हुई रक्षा करें, ऐसी वह सीता माँ, ऐसी वह जानकी, जिन धर्म में अनुराग वह पक्षी महाशुद्ध हुआ, अमृत समान फल, शुद्ध अनाज, छना, जल इत्यादि सभी वस्तुओं का आहार करता रहा। श्री भगवान की भक्ति में लीन राजा जनक की राजपुत्री राम की रानी सीता जब ताल बजावे, राम लक्ष्मण दोनों भाई ताल के अनुसार तान लावे, भैया जटायु पक्षी रवि समान ज्योति का धारी परम हर्षित होकर ताल और तान के अनुसार नृत्य करे, पुण्य एवं गुरु के प्रभाव से सुखमय जीवन को प्राप्त करें, इसलिए पुण्य कर्म करना चाहिए। इस प्रकार रवि शरण आचार्य ने राजा शरणिक को जो गौतम स्वामी ने भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि में जो कहा, वह राजा शरणिक ने, रवि शरण आचार्य ने महापुराण में उसका व्याख्यान किया। इस प्रकार 41वां पर्व, 42वां पर्व पूर्ण हुआ। 41वां पर्व, जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू डोक।